कहानी की शुरुआत में हम एक सूर्या नाम के सुपरस्टार को देखते हैं जिसके करोड़ों फैंस थे। बट आज यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि पिछली कई फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, जिससे उसकी 100वीं फिल्म बंद होने वाली थी। अगर ये मूवी नहीं बनी तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए उसे हर हाल में ये फिल्म बनानी थी, जिसके लिए उसे कम से कम 3 करोड़ चाहिए थे। अब सूर्या बहुत सारे लोगों से पैसा मांगता है बट कोई भी उसे पैसे देने को तैयार नहीं था, जिससे वह तंग आ चुका था। तभी एक दिन वह अपने पुराने प्रोड्यूसर को कॉल करता है जिसका नाम था नायक। उससे 3 करोड़ की डिमांड करता है। अब नायक तो पैसे देने को तैयार था बट वह एक शर्त रखता है। उसका कहना था कि वह अपने बेटे को एज ए एक्टर लॉन्च करने वाला है, इसीलिए फिल्म में उसके बेटे को लीड रोल दिया जाए, जबकि सूर्या को साइड रोल करने को बोलता है। अब इस बात से सूर्या बहुत नाराज होता है और उसे मना कर देता है। उसके बाद सूर्या बहुत ज्यादा सोचता है बट उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वह अपना घर तक बेचने को तैयार था। तो उसका असिस्टेंट विष्णु उसे समझाता है कि वह ये घर ना बेचे क्योंकि उसने ये घर बहुत ही मेहनत से बनाया है। वेल, अब सूर्या के पास एक ही रास्ता था कि वह प्रोड्यूसर नायक की फिल्म को करे। तो यहाँ पर वह उसकी फिल्म करने को तैयार था बट थोड़ी ही देर में उसका मैनेजर अचानक उसे बताता है कि उसके अकाउंट में किसी ने 3 करोड़ रुपए डाले हैं। और ये जानते ही सूर्या शॉक था कि आखिर वो कौन है जिसने बिना मांगे उसके अकाउंट में इतने सारे पैसे डाल दिए। तो पता चलता है कि उसका नाम था सागर, जो आंध्रा किंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। हालांकि सूर्या को उसके बारे में पता नहीं था बट उसका टिकट कलेक्टर गणेश उसको अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि बचपन में सागर जब छोटा था तो उसका फादर उसे फिल्म देखने थिएटर लाया था। तो वहीं पर गणेश टिकट बेच रहा होता है। दरअसल वह उन्हीं को टिकट दे रहा होता है जिन्होंने थिएटर के बाहर सूर्या का बड़ा सा पोस्टर लगाने में मदद करी थी। अब सागर का फादर गणेश से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वह उन्हें टिकट दे दे बट वह नहीं मानता। तभी सागर अपनी टी शर्ट निकालकर उस पर आंध्रा किंग लिखकर ऊपर टांग देता है और ये देखकर गणेश को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वह उन्हें टिकट दे देता है। तो यहाँ पर यह पता चलता है कि सूर्या को आंध्रा किंग का टैग सागर ने ही दिया था। वेल, अब ये जानने के बाद सूर्या सोचता है कि अब उससे जाकर मिलेगा। वेल, अब सूर्या सागर से मिलने आंध्रा चला जाता है बट रास्ते में ही उसे पता चलता है कि उसके फैंस ने ईश्वर नाम के बंदे को पीट दिया है, क्योंकि ईश्वर ने कुछ दिन पहले सूर्या के खिलाफ एक आर्टिकल्स लिखा था कि सूर्या की पैसों की वजह से फिल्म रुक गई है। और इसी बात से सूर्या के फैंस उसे पीट देते हैं, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। तो ईश्वर के जितने भी सपोर्टर थे वह सूर्या के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं कि वह उनसे माफी मांगे। अब इतना बड़ा सुपरस्टार माफी कैसे मांग सकता था। बट सूर्या वहां आ जाता है और माफी भी मांगता है, लेकिन उसे पता चल चुका था कि ईश्वर सागर का ही दोस्त है, क्योंकि जब उसने बुक चेक करी थी तो वहां पर सागर के साथ वाइस प्रेसिडेंट ईश्वर का ही नाम था। इसीलिए सूर्या समझ चुका था कि यह सागर का दोस्त है और इससे सागर के बारे में पता चल सकता है, इसीलिए वह ईश्वर से मिलने आया था। उसके बाद सूर्या उससे पूछताछ करता है। उसे पता चलता है कि वह उसका फैन है बट फिर भी उसके खिलाफ क्यों लिख रहा था। अब इस पर ईश्वर का कहना था कि यह सब उसका प्लान था। दरअसल वह इसके जरिए सागर को बताना चाहता था कि उसके सुपरस्टार की फिल्म रुकने वाली है, जिससे वह बहुत ही मुसीबत में है। और उसे अच्छी तरह से पता था कि सागर को जब ये बात पता चलेगी तो वह हर हाल में उनकी मदद करेगा। तो यहाँ पर ईश्वर ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वेल, अब सूर्या ईश्वर से सागर के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर कहानी पास्ट में जाती है, जब हम देखते हैं कि सागर सूर्या का बहुत बड़ा फैन था। वह यहाँ पर मूवी देखने आया था बट थिएटर का मालिक मूवी लगाने में देरी कर रहा था। वहीं यहाँ पर कुछ सूर्या के हेटर्स भी थे जो थिएटर के बाहर बड़े से पोस्टर को गिराने की कोशिश करते हैं, बट सागर उसे अकेले ही गिरने से रोक देता है। उसके बाद वह खूब मजा करता है और फिर जब देखता है तो टाइम बहुत ज्यादा हो गई और फिल्म अभी भी नहीं लगी थी, तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। इसलिए वह थिएटर में ही कुछ बंदों से झगड़ा कर लेता है, जिससे वह थिएटर में ही तोड़ फोड़ करने लगता है और शीशे पर पत्थर मारने लगता है। तभी वह देखता है कि अंदर ऑफिस में एक लड़की खड़ी है जिसका नाम था महालक्ष्मी। दरअसल वह थिएटर के मालिक पुरुषोत्तम की बेटी थी। अब बार बार पत्थर मारने की वजह से महालक्ष्मी को चोट लग जाती है, जिससे उसका फादर पुरुषोत्तम जेल में बंद करवा देता है। हम देखते हैं कि सागर
सागर उस लड़की को पसंद करने लगा था क्योंकि वह काफी ज्यादा सुंदर थी। सागर उसकी खूब तारीफ करता है। तभी वहां सागर का पिता आ जाता है जिसका नाम था सिम्हाद्री। वह शुरू से ही सागर को सपोर्ट करते आ रहा था, इसीलिए जब सागर को जेल से छुड़ाता है तो वह सबसे पहले मूवी देखने जाता है और खूब इंजॉय करता है। उसके बाद वह अपने गांव आता है। उसके गांव का नाम था गोदावली। उसके गांव में बिजली की बहुत समस्या थी और आने जाने के लिए उन्हें नाव का इस्तेमाल करना पड़ता था। सागर वहीं पर इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई करता था। कॉलेज में ही हम उन लोगों को भी देखते हैं जो सूर्या के हेटर्स थे। तो यहाँ पर वह सागर को चिढ़ा रहे होते हैं। दरअसल वह सागर को सूर्या की नई मूवी का कलेक्शन बता रहे थे और उसे फ्लॉप कहकर चिढ़ा रहे थे, जिससे सागर गुस्सा हो जाता है और यहीं पर उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और लड़ाई के दौरान ही वह महालक्ष्मी को भी देखता है, जिसके चलते वह एक पंच भी खा लेता है। अब लड़ाई के बाद कॉलेज का प्रिंसिपल बहुत गुस्सा होता है, जिससे वह ईश्वर और सागर को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देता है और कॉलेज के कैंटीन और लाइब्रेरी में काम करने का पनिशमेंट दे देता है। जबकि वह उन लोगों को कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह अमीर लोग थे और सागर गरीब था। यानी यहाँ पर उसका प्रिंसिपल ही उनके साथ भेदभाव करता है। उसके बाद सागर कैफे में काम करने लगता है। हम देखते हैं कि वहां लक्ष्मी भी मौजूद थी। वह उसके कोल्ड ड्रिंक को ऑर्डर करती है, बट सागर भी उससे अकड़ कर बातें करता है और उस दिन हुए झगड़े की वजह भी बताता है, जिससे महालक्ष्मी उसे वार्न करती है कि अब से वह ऐसी गलती नहीं करेगा। उसके बाद सूर्या की फिर से मूवी रिलीज हो चुकी थी, इसीलिए सूर्या टिकट लेने जाता है, बट पुरुषोत्तम ने तो उसे टिकट देने से मना किया था, जिससे उसे टिकट नहीं दिया जाता। बट सागर महालक्ष्मी को देखकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह उनका बहुत बड़ा फैन है, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो उसकी इज्जत की वाट लग जाएगी। हालांकि महालक्ष्मी भी उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए उसे टिकट दे देती है। फिर सागर अपने दोस्तों के साथ मूवी देख लेता है। उसके बाद फिल्म जब खत्म होती है तो हम साथ में सागर और महालक्ष्मी को देखते हैं। जब महालक्ष्मी उससे ये कहती है कि उन्होंने फिल्म को थोड़ा लेट लगाया, इसलिए उसने हंगामा कर दिया, अगर टिकट नहीं दिया जाता तो फिर क्या करता। अब यहीं पर लक्ष्मी उससे ये पूछती है कि आखिर वह सूर्या का इतना बड़ा फैन कैसे है, वह इतना ज्यादा किसी को कैसे पसंद कर सकता है। वेल, अब सूर्या उसको बचपन की कहानी बताता है। दरअसल सागर का पिता उसे पढ़ाना चाहता था ताकि वह पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, क्योंकि उनके गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह सागर को गांव से बाहर पढ़ाने की सोचता है। तो जब वह स्कूल के प्रिंसिपल से मिलता है तो उससे सागर के बारे में खूब तारीफ करता है कि वह बहुत अच्छा लड़का है और उसे पोयम भी आती है, जिससे प्रिंसिपल सागर को क्लास में ले जाकर पोयम पढ़ने को बोलता है। बट सभी बच्चों के सामने डर के मारे सागर पोयम नहीं सुना पाता, जिससे प्रिंसिपल उसके फादर को बहुत बोलता है। और फिर जब सिम्हाद्री घर आता है तो अपने बेटे को बहुत मारता है क्योंकि उसकी बेइज्जती हो गई थी। वहीं सागर भी बहुत दुखी था। उसके बाद वह रेडियो में सूर्या का एक गाना सुनता है। दरअसल वह मोटिवेशनल सॉन्ग था, जिसे सुनते ही सागर के अंदर हिम्मत आती है और उससे वह पोयम की अच्छी तरह से याद कर चुका था। अब उसका पिता उसे फिर से उसी स्कूल में ले जाता है। इस बार सागर बहुत ही अच्छी तरह से बिना डरे पोयम सुना देता है, जिससे उसे एडमिशन मिल जाता है। हालांकि इस चीज से उनका गांव में बहुत ज्यादा नाम होता है, क्योंकि उनके गांव का सागर ही पहला लड़का था जो बाहर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि महालक्ष्मी सागर की बात को ध्यान से सुन रही थी और उसे पसंद भी करने लगी थी। वेल, अब नेक्स्ट डे सागर अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में चीजें अरेंज कर रहा होता है, तभी वहां पर महालक्ष्मी पहुंच जाती है। वह धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी थी और यहीं पर वह उसे एक कैसेट देती है जो सूर्या की थी। यानी यह सॉन्ग की कैसेट बहुत रेयर थी, इसलिए सागर को भी पसंद आती है। लेकिन वहां पर वही बंदा आ जाता है जो उससे झगड़ा किया था, तो वह फिर से उसे ताना मारता है कि वह गरीब है, इसलिए उनके डिपार्ट की लड़की के साथ कैसे बात कर सकता है। यानी यहाँ पर वह बहुत भला बुरा बोलता है, जो सॉन्ग की कैसेट भी तोड़ देता है और उसका म्यूजिक रिकॉर्डर भी। बट सागर कुछ नहीं करता क्योंकि महालक्ष्मी उसके साथ ही। अब इसके बाद सागर उसके म्यूजिक रिकॉर्डर को ठीक कर रहा होता है और यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल भरी बातें भी करता है। यानी वह महालक्ष्मी से कितना प्यार करता है सब कुछ ईश्वर को बता रहा
रहा होता है, बट उसे ये नहीं पता था कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। वेल अब दूसरे दिन वह म्यूजिक रिकॉर्डर देने के लिए महालक्ष्मी के घर आता है, जहां पर उसकी मुलाकात उसके भाई से होती है जिसका नाम था धनुष। वह उसे देखकर हैरान था कि ये कैसे अंदर आ गया, क्योंकि उसने ये तोड़ फोड़ करते हुए देखा था और सागर नीचे तबके का था, इसीलिए वह भेदभाव करते हुए भगाने की कोशिश करता है। बट सागर ने ठान लिया था कि वह किसी न किसी तरह लक्ष्मी को दे देगा। वह लक्ष्मी को रिकॉर्डर दे देता है और यहीं पर वह उसके पिता को अपने गांव आने को इनवाइट करता है, क्योंकि उसके गांव में जात्रा मेला लगने वाला था जो बेहद ही बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए वह उन्हें इनवाइट करता है। ऐसा इसलिए कि सागर को अच्छी तरह से पता था कि वहां पर महालक्ष्मी भी उनके साथ जरूर आएगी। अब आते समय उसके भाई से भी बातें करता है, यानी वह उसे हिंट दे रहा था कि वह उसकी बहन से बहुत प्यार करता है, बट धनुष उसकी बात को नहीं समझ पाता, यानी कंफ्यूज था। तभी पुरुषोत्तम अपने बेटे धनुष को समझाता है कि वह छोटे लोग हैं, उनके मुंह भी लगना सही नहीं है, यानी जितना उनके साथ लगेंगे उतना उनकी ही बेइज्जती होगी। उसके बाद वो दिन आ चुका था जब उसके गांव में यात्रा होने वाला था, तो हम देखते हैं कि सागर खूब धूमधाम से तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पास के ही गांव में सूर्या की फिल्म की शूटिंग चल रही है और वह भी आए हैं। तो ये जानकर खुशी से सागर सूर्या को देखने के लिए वहां से निकल पड़ता है, बट जैसे वह नदी को पार करने जाने की कोशिश करता है तभी वहां महालक्ष्मी आ जाती है। हालांकि उसको लगता है कि वह उसके लिए आया है, बट सागर तो शूटिंग देखना चाहता था, लेकिन अब वह कंफ्यूज था कि क्या करे। तभी महालक्ष्मी समझ जाती है और उससे कहती है कि वह तो दोबारा मिलेंगे, बट वह सूर्या सर को दोबारा नहीं देख सकता, यानी ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। वेल ये सुनते ही सागर बहुत खुश रहता है और फिर भागते हुए वहां जाता है। तभी वह एक धनंजय नाम के प्रोड्यूसर से मिलता है जो सूर्या सर को खाने के लिए कुछ मंगाना चाहती थी। तो यहाँ पर सागर उनकी बात सुन लेता है और कहता है कि वह उनको केला लाकर देगा, बट थोड़ी दूर जाना था, इसीलिए प्रोड्यूसर कहता है कि अगर वह सूर्या सर के लिए केला लाएगा तो वह उसे सूर्या सर के साथ फोटो खींचने का मौका देगा। वेल अब सागर खुशी खुशी केला लेने चला जाता है और पा भी जाता है, बट जैसे वह वापस लौट रहा था तभी रास्ते में उसको वही लोग रोकने की कोशिश करते हैं जिनसे उसका लफड़ा होता रहता था। तो यहाँ पर सागर उनसे खूब लड़ता है और बहुत मारता है, बट इस लड़ाई में उसे देर हो चुकी थी, क्योंकि जब वो वापस आता है तो देखता है कि शूटिंग खत्म हो चुकी थी और सूर्या सर घर जा चुके थे। लेकिन उसकी मुलाकात प्रोड्यूसर से हो जाती है, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर उसकी ललक देखकर बहुत खुश होता है। सागर उससे कहता है कि कोई बात नहीं, सिर्फ वह ये केला उन्हें दे देंगे। उसके बाद वह जल्दबाजी में अपने गांव आता है, क्योंकि वहां महालक्ष्मी थी, लेकिन जब वह आता है तो उसे समझ आता है कि वह चली गई होगी। लेकिन तभी उसे ईश्वर बताता है कि महालक्ष्मी उसका कब से वेट कर रही है। विला भी सुनते ही वह दौड़ते हुए उसके पास जाता है, जिससे महालक्ष्मी बहुत खुश होती है। फिर वह साथ में झूले में बैठते हैं और यहीं पर वह उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जो सागर की ही थी, जिससे उसने बोला था कि वह महालक्ष्मी से बहुत प्यार करता है। ये सुनकर सागर थोड़ा नर्वस होता है, बट महालक्ष्मी भी उसे अपने प्यार का इजहार कर देती है, जिससे उनका प्यार ऑफिशियल हो जाता है। आई मीन अब वह खुला एक दूसरे से प्यार करने लगी थी। बट वो कहते हैं ना, ज्यादा खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती, क्योंकि उसके बाद जो कांड होने वाला था ना, जिससे सागर की जिंदगी उथल पुथल हो जाती है, या यूं कहें कि अब आता है कहानी में ट्विस्ट। दरअसल सागर और महालक्ष्मी उसके ही थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, बट वह प्रोजेक्टर रूम में घुस चुके थे। तभी वह रोमांटिक होने लगते हैं, जिससे दोनों किस करने लगते हैं, बट उनको ये पता नहीं था कि उनकी शैडो पर्दे पर दिखाई दे रही थी, जिससे महालक्ष्मी का पिता उन्हें देख लेता है और बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। अब वह यहाँ पर सागर को बहुत मारता है। मारना तक तो ठीक था, बट जब उसके गांव और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता है तो ये चीज उसे अच्छा नहीं लगती, जिससे वह गुस्सा हो जाता है और यहीं पर उसके फादर को ये कहता है कि अब वह अपने गांव में उससे भी बड़ा थिएटर बनाएगा और बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगा, जिससे उसकी गांव का भी नाम होगा। यहां तक कि अपने थिएटर का नाम भी महालक्ष्मी रखने को बोलता है और उसके बाद वह उसकी ही बेटी से शादी भी कर लेगा। यानी सागर उसकी बात को सीरियस लेकर बहुत ज्यादा बोल देता है, जिससे जब यही बात उसके दोस्त को पता चलती है तो वह उस पर भड़क जाता है, क्योंकि वह जो पढ़ाई कर रहे
रहे थे उससे उनकी नौकरी तो लगती, फिर भी उन्हें उतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता। बट सागर ने तो इमोशन में आकर बहुत ज्यादा बोल दिया था, जिससे ईश्वर का कहना था कि अगर वह उसके साथ रहेगा तो उसके जीत के आगे वह भी बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर वह उसे अलग रहने का फैसला लेता है। वेल, अब कुछ साल बाद ईश्वर एक रिपोर्टर बन चुका था। वहीं सागर क्या करता था थोड़ी ही देर बाद जानेंगे। उससे पहले कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जब ईश्वर सागर को कहानी सुना रहा था। वेल, उसके बाद ईश्वर भी शौक था कि जिसके पास टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं थे वह 3 करोड़ कैसे दे सकता है। ये चीज उनको हजम नहीं हो रही थी, इसीलिए ईश्वर सूर्या को अपने गांव ले जाता है। वहां पर वह थिएटर को भी दिखा रहा था जहां पर वह मूवी देखा करते थे। तभी वह एक पोस्टर देखते हैं जिसमें महालक्ष्मी की शादी वाली बात लिखी होती है। ये जानकर सूर्या हैरान था कि महालक्ष्मी तो सागर से प्यार करती थी, बट वह शादी कैसे कर रही है। वेल, अब वह दोनों महालक्ष्मी से मिलते हैं जो शादी की तैयारी कर रही थी। तभी वह उन्हें बताती है कि उन्हें तो ये पता होगा कि सागर उसे बहुत प्यार करता था, बट ये पता नहीं है कि उसने मुझे धोखा दिया। वेल, अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है जब सागर ने उसके बाप को चैलेंज कर दिया था। हम देखते हैं कि उसका एक और फ्रेंड बन चुका था जिसका नाम था चांटी। अब वह तीनों एक थिएटर बनाने की सोचते हैं, बट उनको पता नहीं था कि इसमें कितना पैसा खर्च हो सकता है। इसलिए वह एक आदमी के पास पहुंचते हैं, उससे ये पूछते हैं कि एक थिएटर बनाने में कितना खर्चा आता है। तभी वह जब उसे कुछ जोड़ जाड़ के बताता है तो पता चलता है कि लगभग 2.5 करोड़ लगेंगे, जिसे सुनकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी महालक्ष्मी उसे अपने गहने भी देने को तैयार थी, बट उससे भी कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए सागर उसके गहने नहीं लेता। यहाँ तक कि वह लोन भी लेने की कोशिश करता है, बट उसके पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं थी जिससे उसे लोन मिल सके। फिर उसे एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि कुछ पैसों से अपने गांव में लोकल थिएटर बनाएगा। तो वह यहाँ पर चांटी से 50,000 रुपये लेता है और एक थिएटर बनाता है। जब वह बनकर तैयार होता है तो वह देखता है कि उसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था और उसकी कमाई भी हो रही थी, जिससे गांव वाले वहां पर आसपास अपनी दुकान भी खोलने लगते हैं, जिससे उनकी दुकान भी चल पड़ती। और फिर चोरी छुपे महालक्ष्मी भी वहां आने लगी थी और सागर से मिलती थी। वहीं जब ये बात उसके फादर को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा करता है। फिर वह अपने बेटे धनुष के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि हर हाल में सागर का बिजनेस बर्बाद करना है, क्योंकि उनको डर हो चुका था कि कहीं वह उनका थिएटर बंद न करवा दे, क्योंकि बहुत से लोग उसके थिएटर में फिल्म देखने जाने लगे। अब अगले ही दिन सागर को पता चलता है कि सूर्या की 100वीं फिल्म मकर संक्रांति पर रिलीज होने वाली थी, जिससे वह बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसने महालक्ष्मी के फादर को चैलेंज करा था कि वह सूर्या की 100वीं फिल्म से पहले नया थिएटर बनाएगा। बट इसके पास तो अभी भी कुछ नहीं था, क्योंकि 10 महीने बचे थे और इस धंधा से उसे कुछ नहीं होने वाला था, इसीलिए वह सोच में डूबा था। तभी शाम को वहां धनुष आ जाता है। वह तोड़फोड़ करने लगता है और सागर के थिएटर में आग भी लगा देता है, जिससे वहां सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब सागर तो उसके गुंडे को बहुत मारता है, बट धनुष को छोड़ देता है क्योंकि वह लक्ष्मी का भाई था। वे यहीं पर उसे बालू को देखकर एक आइडिया आता है। अब वह रेत डीलर के पास पहुंचता है, वहां पर उससे डील करता है कि वह एक ट्रक रेत 2500 में पाता है, बट वह उसे सिर्फ 2000 में देगा। वेल, इस डील से डीलर को फायदा था, इसीलिए वह मान जाता है। अब समुद्र से रेत निकालने के लिए आदमी भी चाहिए थे, इसीलिए सागर अपने गांव वालों को इकट्ठा करता है और उनसे रेत निकालने के बारे में बोलता है, बट वह मना करते हैं क्योंकि ये काम आसान नहीं था। यहाँ तक कि वह सागर को स्वार्थी बोलते हैं कि वह सिर्फ एक लड़की को पाने के लिए कर रहा है। बट सागर ये बात एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि हाँ, वह भले ही लड़की के लिए कर रहा है, बट वह थिएटर तो शहर में भी खोल सकता था, बट उसने गांव में ही खोलने का डिसाइड किया, क्योंकि उसे पता है कि अगर थिएटर गांव में खुलेगा तो उसके गांव का ही विकास होगा और सबको धंधा खोलने का मौका भी मिलेगा। यानी यहाँ पर वह अपने गांव की बुरी हालत भी बताता है कि उनके गांव में बिजली भी नहीं है आती, इसलिए उन्हें एक होकर काम करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि सागर के सपोर्ट में उसका पिता भी आ जाता है और गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है। हालांकि यहाँ पर गांव वाले कुछ नहीं बोलते, बट
अगली सुबह जब सागर अपने पिता के साथ समुद्र के किनारे पहुंचता है तो वहां गांव वाले आ जाते हैं। अब वह एक साथ मिलकर रेत निकालने लगते हैं, जिससे सागर बेचकर खूब पैसे कमाता है और फिर एक दिन सब कलेक्टर को बुलाकर उद्घाटन भी कराता है। बट दिक्कत ये थी कि उनके गांव में बिजली नहीं थी, जिससे थिएटर चल पाना मुश्किल था। इसीलिए सब कलेक्टर के सपोर्ट से बिजली भी गांव में आ चुकी थी, जिससे गांव वाले बहुत खुश थे। फिर कुछ दिन बाद वह थिएटर भी बना लेता है, लेकिन अब उसे मूवी चाहिए थी। उसके लिए सागर उसी प्रोड्यूसर के पास पहुंचता है जिसका नाम था धनंजय। अब धनंजय उसे हल्के में लेता है। वह सोचता है कि इसे मूवी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ पता नहीं होगा, बट सागर उसे हर एक चीज डिटेल में बता रहा होता है, जिससे धनंजय खुश हो जाता है। बट दिक्कत ये थी कि उसने मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने का वादा पुरुषोत्तम को कर दिया था, जिससे वह कैंसिल नहीं कर सकता था। अब सागर उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, जिससे धनंजय उसे दूसरे प्रोड्यूसर के पास ले जाता है जिसका नाम था नायक, यानी जिसे हमने शुरू में देखा था। हम देखने के शुरू वाला सीन यहीं पर मर्ज होता है। जब सूर्या ने नायक को कॉल किया था तो वहां पर सागर भी ऑफिस में मौजूद था। तो नायक ने सागर के सामने ही सूर्या सर को साइड रोल देने की बात करी थी, जिसकी वजह से वहीं पर सागर उसे बहुत डांटता है, यानी नायक को भला बुरा बोलकर निकल आता है। वेल अब सागर दो सिचुएशन में फंस चुका था। एक तो सूर्या की प्रॉब्लम उसे पता चल चुकी थी, दूसरी उससे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे ईश्वर का वो आर्टिकल भी मिलता है जिसमें उसने सूर्या की बुराई की थी। वेल सागर इस बात को लेकर दुखी था कि सूर्या को अगर 3 करोड़ नहीं मिले तो उनका कैरियर खराब हो जाएगा। इसलिए वह ये डिसाइड करता है कि वह अपना थिएटर ही बेच देगा। उसके लिए वह महालक्ष्मी के फादर के पास पहुंच जाता है और उनसे काफी इमोशनल तरीके से बातें करता है कि उसका थिएटर ले लें और उसे 3 करोड़ दे दे। हालांकि पुरुषोत्तम नहीं मान रहा था, बट जब सागर इसके बदले महालक्ष्मी को भी छोड़ने की बात करता है तो इस पर वह रेडी हो जाता है। फिर क्या, वह महालक्ष्मी के हाथों से ही पैसे दिलाता है। वेल अब सागर को 3 करोड़ मिल चुके थे, जिसे वह सूर्या के अकाउंट में डलवा देता है। और जब यही बात महालक्ष्मी को पता चलती है तो वह बहुत गुस्सा होती है। उसका कहना था कि उसने दूसरे के चलते उसे छोड़ दिया, यानी यहाँ पर सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वहीं सागर भी महालक्ष्मी को खोने की वजह से दुखी था। वेल अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जब महालक्ष्मी सूर्या को बता रही थी। अब ये बात सुनकर सूर्या भी शॉक कि कोई इतना बड़ा फैन कैसे हो सकता है, वो भी इसके लिए अपने प्यार को छोड़ दिया। तो यहाँ पर सूर्या महालक्ष्मी को समझाता है कि वह शादी ना करे, क्योंकि सागर बहुत अच्छा लड़का है। उसके बाद सूर्या के आने की खबर सबको पता चल चुकी थी, जिससे सभी बहुत ज्यादा खुश थे। वहीं पुरुषोत्तम भी सूर्या को देखकर खुश था। वह सोचता है कि सूर्या उनके लिए आया है, बट वह बताता है कि वह सागर के लिए यहाँ पर आया है। उसके बाद वह सागर से मिलने जाते हैं। देखते हैं कि गाँव में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आ चुकी थी, जिससे सभी बुरी तरह फंस चुके थे। वहीं सागर भी सबको बचाने में लगा था। तभी सभी गांव वाले उसके बनाए हुए थिएटर में छिप जाते हैं, जहां पर सागर भी पहुंचता है और यहीं पर गांव वालों का मन टूट चुका था। वह खुद को कोस रहे थे कि वह कभी भी नहीं सुधरेंगे, यानी वह ऐसे ही रह जाएंगे। तभी वहां पर सूर्या भी आ जाता है, जिसे देखकर सागर हैरान था। वह दौड़ते हुए उनके पास जाता है और यहाँ पर सूर्या सागर की खूब तारीफ करता है। उसका कहना था कि वह तो फिल्म में हीरो है, बट असली जिंदगी में तो सागर हीरो है। यानी यहाँ पर वह काफी ज्यादा इमोशनल बातें करते हैं। उसके बाद जब वह बाहर आते हैं तो वहां महालक्ष्मी भी मौजूद थी, यानी उसने सूर्या के कहने पर शादी तोड़ दी थी। वहीं सूर्या उसके बाद सागर के पैसे भी लौटा देता है। फिर जब घर आता है तो वह अपने घर को बेचकर मूवी बनाता है। हम देखते हैं कि वही मूवी सागर के थिएटर में चलती है, यानी यहाँ पर सागर ने अपना वादा पूरा कर लिया था और फिर उस थिएटर से गांव में भी विकास होने लगता है, जिससे वह बहुत खुश थे।